बिरला ऑडिटोरियम लिए चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर, जरा सुनते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जल संसाधन मंत्री महेंद्र मालवीय जी, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, राज्य मंत्री कमल भाटी जी, प्रताप सिंह खजरावाल जी, राजेंद्र यादव जी, गोविंद मेघवाल जी, जुबेर खान जी, डॉक्टर चंद्रभान जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, तमाम मेरे कांग्रेस परिवार के जितने सदस्य बैठे हुए हैं, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को कही और ये बैठक कुछ लिख छट के हैं, इसलिए ईआरसीपी को कन्फाइन रखते हुए अधिकांश बात हो रही है। हम लोग रोज बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं, जितनी भी हमारी योजना है उसके बारे में चर्चा करते हैं, राजनीति देश की, प्रदेश की बात करते हैं। विशेष मकसद से आपको तकलीफ दी गई प्रदेश कांग्रेस द्वारा, और मुझे खुशी है कि जो उम्मीद थी उससे अधिक लोग आप पधारे। ये इस बात का प्रतीक है, ऐसा भरावा हवाल बहुत कम देखने को मिलता है। जो हमारे बीच में गैलरी है वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और इच्छा से बैठे हुए हैं। एक तो जबरदस्ती बैठाना पड़ता कई बार, जगह नहीं है, जगह नहीं। आप लोग बैठे हुए कई जगह मिले में बैठ जाओ, हमें सुनना है बात। मैं भी अपनी बात आपको बहुत ही संक्षिप्त में टू द पॉइंट में, जो नोट मैंने पढ़ा, अभी मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई थी आपके एमएलएज की, वहाँ के प्रधानों की, उसमें मैंने जो पढ़ा था वो मैं वापस पढ़ूंगा, सिर्फ खुद और दो चार टिप्पणी लगा दूंगा। राजस्थान की जो ये बहुत शानदार महत्वाकांक्षी योजना है, पूरी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्र सरकार के उपक्रम कोष, बहुत ही क्रेडिबल एजेंसी है देश की, लिमिटेड द्वारा 2017 के अंदर, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ जैसे कि आप लोग योद्धा के रूप में बैठे हो, आपको जाके वहाँ पब्लिक में, गांव-गांव में, घर-घर में बात पहुंचानी है। जो प्रदेश कांग्रेस ने पैम्फलेट छपाया है वो आपको मिलेगा, उसको आपको देना भी है। और अभी 2 तारीख घोषणा करेंगे हस्ताक्षर अभियान की। हम आम जनता को जोड़ना चाहेंगे जिससे कि प्रधानमंत्री की जोड़ पड़े, प्रधानमंत्री की दबाव पड़े और उनको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी ही पड़े। ये हम चाहते हैं, उसका हमें कामयाबी मिले। इसलिए ये आप अगर थोड़ा समझ लेंगे बात को तो फिर आपको आसानी हो गया है काम करने। तो ये जो 37,200 करोड़ की योजना बनी थी 2017 के अंदर, और वसुंधरा के वक्त बनी थी योजना, तब भी आप ये तो मानेंगे हमारी सरकार बदलती है तो हमारी तमाम योजनाओं को वसुंधरा जी बंद कर देती है। तो और हम सरकार में आते हैं, जैसे हमारी सरकार चली गई तो रिफाइनरी रोक दी गई, जो आप जहाँ बैठे हुए उसी ढंग से हमने मदन प्रजापत, हरीश चौधरी जी और सब लोग गए वहाँ पर 55, हमने वहाँ पर मीटिंग करी, पद यात्रा ही करता है वहाँ के एमएलए से। आखिर में प्रधानमंत्री जी को वो रिफाइनरी जो बंद कर दी गई थी
उस योजना को 40,000 करोड़ की योजना थी, बंद कर दी 4 साल, वापस मजबूरी में शुरू करवाई, हमने पूरी ताकत लगाई। वही मुझे याद आ रहा है दृश्य, और उनको करनी पड़ी मजबूर होकर घोषणा। पुणे आना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, जबकि उस योजना का शिलान्यास सोनिया गांधी जी ने, मिस्टर वीरप्पा मोदी थे केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कर चुके थे। वापस प्रधानमंत्री जी को बुला लिया इन लोगों ने, बीजेपी लोगों ने, शिलान्यास के लिए। तो मैंने किया ऑब्जेक्शन, मैंने कहा भाई कि जो एक बार मंत्र पढ़ लिए गए और शिलान्यास हो गया, ये दूसरी बार का रिवाज कैसे लेके आया? तो पीएमओ के अंदर, प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर वापस वो कार्ड वार्ड नए छपाए गए, और जितने होर्डिंग लगे थे नए लगे। जोधपुर के अंदर भी 55 में प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो वो लोग इस सोच के लोग हैं, क्यों 4 साल बंद की? आज वो योजना जो 40,000 करोड़ की थी, अगर बंद नहीं करते तो 5,000 करोड़ बढ़ जाते। आज वो योजना 40,000 की बजाय 70,000 करोड़ की योजना बन गई है, बताइए आप। और अगर ERCP भी अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी, आप तो 37,200 करोड़ की योजना है, पता नहीं 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ कहाँ पहुंचेगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आपके हाथ में कलम आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, किसी पार्टी की सरकार हो, बदलते रहते डेमोक्रेसी के अंदर, काम क्यों रुके पब्लिक का? ये भावना होनी चाहिए लोगों को। क्या कारण है कि ये योजना घोषित नहीं कर रहे हैं? इन्हीं का एडवाइजर, मैं एक बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये एक प्रकार से आपके दिलो दिमाग बैठ जानी चाहिए बात, ये कोई राजनीति नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री जी से, हमारी कोई इसमें राजनीति नहीं है। हम चाहते हैं कि ये योजना 13 जिलों के फ्यूचर की योजना, सिंचाई की, पीने के पानी की, तरस से लोग। अब दोसा के अंदर अप्पा करा दी, आपकी योजना बंद कर दी, जबकि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ईश्वरदा बांध पानी कहीं पहुंचेगा, दोसा के अंदर पहुंचेगा, और गंगापुर में पहुंचेगा, आपके माधोपुर में पहुंचेगा। तो ये लोग झूठ फैलाते रहते हैं। आप देखिए श्री राम वेदेरे, नाम ही श्री राम के नाम से उसका नाम, श्री राम वेदेरे, ये उस वक्त में राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी जो वसुंधरा जी ने बनाई थी, उसके चेयरमैन थे राजस्थान के अंदर। उस व्यक्ति का नाम है श्री राम वेदेरे। आज वही व्यक्ति केंद्र सरकार में माननीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री जो हैं, इनके ऑफिस के अंदर वो एडवाइजर उनका बना बैठा है। आप सोचिएगा। और योजना डीपीआर जो बनाई है, उसी श्री राम वेदेरे ने बनाई है। राजस्थान की डीपीआर की परियोजना उन्होंने बनाई है, और आज वो सलाहकार है केंद्र के अंदर। या तो उस पर वो झूठे थे, या वो कुछ एडवाइस नहीं दे रहे वहां पर, या उनकी एडवाइस सुनी नहीं आ रही राजनीतिक तौर से। ये सोचने की बात है। वही व्यक्ति जो यहाँ योजना बनाई ERCP की, वो आज वहां सलाहकार है मंत्रालय के अंदर। किस कुछ से बात करते हैं, समझ के पढ़ रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश का एक बोर्ड बना हुआ है, वहां मुख्यमंत्री दोनों बैठते हैं और पूरी मीटिंग होती है। 2005 के अंदर मीटिंग हुई, और जो फैसले हुए उसके आधार पर योजना बनी है ERCP की। उसमें जो एग्रीमेंट हुआ दोनों राज्यों के बीच में, सिर्फ 10% पानी दूसरे राज्य का लेने वाली योजना होगी, उसमें ऐतराज नहीं होगा। खाली हमारा डूब क्षेत्र नहीं आना चाहिए। डूब क्षेत्र का मतलब है, अगर डूब क्षेत्र आता है बांध बनाते वक्त में, तो लोगों को फिर शिफ्ट करना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है, तकलीफ बहुत होती है। ये शर्त थी, उसके आधार पर योजना बनी। फिर क्या दिक्कत है लोगों को? मध्य प्रदेश ने क्या किया? अभी वो दत्ता सर बोल रहे थे, 2 बांध बना लिए वहां पे। तो विगत वर्षों में मध्य प्रदेश द्वारा पार्वती नदी की सहायक नदी नेवज पर
मोनपुरा बांध काली सिंध नदी पर कुंडालिया बांध निर्मित कर लिए गए हैं, जिनसे मध्य प्रदेश में लगभग 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र विकसित हो गया वहां पर। वही काम हम कर रहे हैं और उन्होंने हमसे जो है एनओसी ली, बाद में ली, बनाने के बाद में ली और हमने एनओसी दे दी 17 के अंदर। अब मैं पूछना चाहता हूं जब हमारी बारी आई बांध बनाने की तो तकलीफ क्या हो रही है मध्य प्रदेश को, और तकलीफ हो रही है वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या मंत्री जी प्रधानमंत्री की ड्यूटी नहीं उस तकलीफ को दूर करेगा? तकलीफ है तो उन्होंने बांध बना लिए, 2,65,000 हेक्टेयर में सिंचाई होने लग गई। हमारे यहाँ 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, बाकी पानी के पीने का पानी कम आएगा। कोई समझ के परे हैं। और ये योजना भी जो डीपीआर बनी है वो भी केंद्रीय जल आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके 2010 की गाइडलाइन के आधार पर बनी। एक बात और मैं निवेदन करूंगा आपको, ये चंबल नदी बहती है, ये धौलपुर से आगे निकल जाती है मध्य प्रदेश में। तो केंद्रीय जल आयोग जो है भारत सरकार का, वहां उसने गेट लगा रखे हैं नापने के लिए पानी कितना जाता है चंबल से बाहर। मतलब मध्य प्रदेश से आता है, राजस्थान में घूमता हुआ मध्य प्रदेश कोटा होता, बारह कोटा होता हुआ, माधोपुर होता हुआ, धौलपुर होता हुआ बाहर निकलता है। अब आपको आश्चर्य होगा, केंद्रीय जल आयोग ने 36 साल के आंकड़े मान लिए हैं कि 36 साल में कितना पानी निकलता है जो वेस्ट होता है। वो जाता यमुना में, फिर जाता गंगा में, फिर जाता समुद्र में। तो आप सोचिएगा 36 साल के आंकड़े बताते हैं कि औसत 19,000 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी निकलता है। और जो 75% की बात की जाती है निर्भरता की, तो 11,200 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी प्रतिवर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ बह जाता है। जबकि अपनी जो योजना ERCP की है, इसमें सिर्फ 3,500 क्यूसेक पानी चाहिए हम लोगों को। आप बताइए 3,500 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी उपयोग में आएगा इसके ERCP में, और बह के जाता है 11,200 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी, बाकी बह जाता है। तभी तकलीफ हो रही लोगों को। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं 2 बार, और ये वर्बेटम है। वर्बेटम का मतलब होता है एक एक शब्द जो बोले हैं वो उसी रूप में लिखे हुए हैं, जो अभी आपको एक बताएंगे PCC की तरफ से वीडियो 4-5 मिनट का, उसमें वो आएगा वापिस। अब उस वक्त में जयपुर मीटिंग हुई 7 जुलाई 18 को। तो प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, हालांकि उस वक्त में सबको मालूम है कि वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर, मोदी तुमसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और नारे किसे लगवाए? बीजेपी के एक धड़े लगवाए नारे, आप पे डरने दूर सकते। ये आज लोग जान हो रहे हैं ना आपस के अंदर, ये लोग उसमें भी लोग जाने हो रहे थे। लोग फिर भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। ठीक है, बोले प्रधानमंत्री बोले हैं राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर घोषित करें। आप समझ गए? समझ गए? आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया कि राजस्थान सरकार और बीजेपी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजी गई है।
और परियोजना की तकनीकी जानकारी का काम चल रहा, ठीक है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, माधोपुर, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा, देखिए मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। अब बताइए क्या बचाता है? राजनीति में मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पॉजिटिव रुख रखेंगे हम लोग, वो पॉजिटिव रुख कहाँ चला गया? फिर अजमेर की मीटिंग होती है 6 अक्टूबर 18 को, 2-2.5 महीने बाद में। चुनाव में 2 महीने बाकी रहते हैं। तो प्रधानमंत्री फिर बोलते हैं राजस्थान में अभी वो जो जिसके लिए वो कहा गया, मंत्री जी कहा गए, वो जिसके लिए मैंने कुछ कह दिया था वो नाराज हो गए। अब वो रामदास जाट ठीक कहा कि निकम्मा का मतलब क्या होता है, परिभाषा बताई इन्होंने। तो नहीं होता गया, पड़ोस में जब कोई झगड़ा करते हैं, बच्चे झगड़ते हैं आपस के अंदर, तो एक पड़ोस जाता है दूसरे पड़ोस घर में, तुम्हारा बच्चे नहीं कर दिया, वो कर दिया, मतलब निकम्मा है, नाकारा। अभी बोला कि मैं डांटता हूँ, ये तो कहते हैं, ये तो कहावतें होती है कि निकम्मा है, अभी डांटता हूँ अपने बच्चे को, अपने बच्चे के लिए कहता हूँ। वही बात मैं कहता हूँ कई बार, ये निकम्मा है, नाकारा है। इसका मतलब ये होता है भाई ये बच्चा है, ये इतनी गलती कर दी होगी, मैं इसको डांटता हूँ। अभी कई बार प्रेम से भी कहा जाता है, अब मैं प्रेम से कहूँ तो बुरा मानते कहीं लोग, उसका मैं क्या कहूँ। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अजमेर में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद कोई भी बड़ी सिंचाई परियोजना की नींव नहीं रखी गई है, ठीक है। मुझे पता है कि राजस्थान में पूरी राजस्थान नहर परियोजना की मांग काफी समय से उठ रही है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अजमेर में। जब मैं जुलाई में जयपुर आया था, ये सब बातें गजेंद्र सिंह साहब बैठे थे वहां पर मीटिंग में, उस मीटिंग में थे, और बाद में उन्होंने भी, मैं पढ़ के सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा महेश जी को। जब मैं जुलाई में जयपुर में आया था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। मोदी जी कह रहे भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है, ठीक है साहब। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे। ऊपर तो का सकारात्मक यहाँ का संवेदनशील पर फैसला लेंगे। और चंबल बेसिन नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, करौली, माधोपुर, दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाले 40% जनता को मीटर पानी मिलेगा। ये बोले थे प्रधानमंत्री जी। मैंने जो उन्हें निकम्मा कह दिया वो इसलिए कहा कि ये पूरी बात बोले हैं वो, और हमारे मंत्री वहां बैठे हुए थे, और महेश जी ने ये बात छेड़ दी। हमारे पीएचडी मंत्री जी ने, मौका अच्छा है, उनके मंत्री जी की 5 राज्यों की मीटिंग हो रही थी, तो मौका अच्छा भाई, तो मैं ये मांग लूँ कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। इसमें बुरा क्या था, ये तो मौके की बात होती है। वो कह रहे बैठे बैठे, अभी आपको सारी फिल्म में आएगा, वो बोल रहे हैं महेश जी एक बार रिकॉर्ड को आप चेक कर लेना, मैं दुरुस्त कर दूं। आपके पास नहीं हो तो दोनों का वीडियो मैं दे देता हूं, जो मैंने पढ़ के सुना भी आप दोनों, वो वीडियो दे दूंगा। वो कह रहे ठीक है, नॉट ए सिंगल वर्ड वाज अटर्ड, हिंदी में अर्थ होता है एक भी शब्द नहीं बोला गया। जिस मीटिंग को आप मेंशन कर रहे हो, अजमेर की मीटिंग को और जयपुर की मीटिंग को, अजमेर की मीटिंग में एक शब्द भी नहीं बोला गया था। अगर एक शब्द भी नहीं कहा गया था, जयपुर की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि एक प्रस्ताव पास हुआ बरिष्ठता विषय,
हम पॉलिटिकल, अब वो आगे बोल रहे हैं हम पॉलिटिकल कुछ भी बात करें, पर कम से कम हमें पीछे एक बार देखकर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। कम से कम हमें हम पॉलिटिकल बात कुछ भी करें, पर कम से कम हमें पीछे एक बार देखकर सुनिश्चित कर बोलना चाहिए। मतलब इनको वो दे रहे हैं कि आप सुनिश्चित के फिर बोलो। आप चाहेंगे तो मैं दोनों रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा, दोनों रिकॉर्ड जो वीडियो है उसको मैं यह रिकॉर्ड पर इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ, उसको मैं यहाँ रिकॉर्ड इतने लोगों के सामने दावे से कहता हूँ। यदि अजमेर की मीटिंग में एक भी शब्द बुरा होगा तो दावे से कहता हूँ कि या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप और आपके चीफ मिनिस्टर छोड़ दें। अब बता दीजिए आप। 2 महीने पढ़ के सुना आपको प्रधानमंत्री जी की वीडियो, और ये बोल रहे हैं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर मैं इनको क्या कहता हूं? मैंने ये कहा आगे कहते हैं इस तरह की बात कहने का ना तो मंच है और ना ही उस विषय पर अभी चर्चा चल रही है, मगर अगर उसमें ARCP पर उन्होंने कहा हो कि हम जो हैं इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो आप उस पर चर्चा करें। कहने का मतलब मैंने उस दिन हमारे घर जो मीटिंग हुई थी CMR के अंदर, आपके विधायकगण आपके प्रधान तो बैठे थे, तो मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी कोई मंत्री एब्सेंट रहता है पॉइंट में, जैसे मैं मेरी मीटिंग करूं और मेरा कोई मंत्री जो है वहां एब्सेंट माइंडेड बैठा हुआ है, अब बताइए मेरा मंत्री, मैं बोल रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट बात हो नहीं सकती थी चुनाव मीटिंग की, जब 13 राज्यों 13 जिलों के भविष्य का सवाल था। प्रधानमंत्री जयपुर बोल रहे हैं, अजमेर बोल रहे हैं, उससे बड़ा विषय वहां क्या था? और उनका मंत्री बैठा वहां पर है, वो कह रहे एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब आप एब्सेंट माइंडेड थे। तो मैं उनको उस पर मैं क्या कहता इनके बारे में, ठीक है ना? और मैंने गलत क्या कहा? श्री रामदास जी ने बहुत सुधार किया कि निकम्मे का मतलब होता काम नहीं करने वाला, ये कांग्रेस कल्चर है। कहने का मतलब ये है कि अब जो स्थिति है कि ये पत्र लिख दिए कर दिए, ऊपर में नहीं कर रहे। अब मैंने जो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके बावजूद भी जैसे रिफान जी को उनको करना पड़ा, अगर हम सब की ताकत होगी 13 जिलों में लोगों की, लोग जुड़ जाएंगे हमसे, एक बात फैल जाएगी भाई ARCP हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। पीने का पानी सीधे की सुविधा मिलेगी और पानी बेच जा रहा है समुद्र के अंदर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद आएगा। राजनीति में लोकतंत्र नहीं होता है, जब माई बाप जो वहाँ बैठे हैं, पब्लिक बैठी है, माई बाप होती है, वो जब चुनाव बनाती है तब हम पॉलिटिशियन को, नेताओं को अक्ल आती है। अक्ल आती मतलब कि गंभीरता से हम लेते हैं उस बात को, तब हमारे अधिकारी जो है उनको भी अक्ल आएगी कि प्रधानमंत्री को वादा याद दिलाओ, और प्रधानमंत्री को वादा याद आएगा क्योंकि 2 बार वो बोले हैं ये मंत्री जो राजस्थान के हैं, क्या हमारा हक इनको पे तय नहीं है? राजस्थान जनता ने 25 MP जिता के भेजा है, कहोगे BJP के, क्या हमारे राजस्थान की जनता की हक नहीं है? हम इनके ऊपर कहीं भी आप दबाव बनाओ प्रधानमंत्री पर, और आप उस मंत्रालय के मंत्री हो, कि आप एक काम उनसे नहीं करवा सकते? देश में 16 योजनाएं चल रही, राष्ट्रीय परियोजनाएं देश में 16 परियोजनाएं हैं। अभी यूपी चुनाव के पहले कैन बेतवा योजना मध्य प्रदेश यूपी की, उसको शुरू कर दी। तो क्या हमारी एक ARCP योजना के मंत्री जाके बैठ जाए प्रधानमंत्री पर, मैं राजस्थान का होता 25 MP जीत के आए हम लोग क्या कहेंगे? हमें साफ कर देंगे वहां पर जनता, तो क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे?
अब बताइए, या तो आप कहते नहीं है, लापरवाह हैं। 25 MP जो है ना, आप देखते हैं पहले तो करते नहीं राजस्थान में कोई काम। ये स्थिति है, वो इसका तरीका यही है लोकतंत्र में, जो आज आप बैठे होंगे तरीका है। आप जब जाएंगे जिलों में, गांव में, तब जाकर गांव बात फैलेगी, उनको समझ में आएगी चुनाव आने 1.5 साल के बाद में पता नहीं जनता का मूड क्या होगा। तब जाके आपकी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, तो फिर ये 10-12 साल में ही बन सकती है, जल्दी बन सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी योजना ये है। आज 40,000 करोड़ की, लगभग 37,000 करोड़ की योजना बताई जा रही है। कितनी आगे बढ़ी कोई नहीं करेगा। तब भी मैं कहना चाहूँगा, इसको जितने जोर लगाएंगे वो ERCP के 13 जिलों के लिए उसके हित में होगा, वहाँ की जनता के हित में होगा, आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। अब मैं जो कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी देखिए सीमित साधन हमारे पास में, कोरोना आ गया और उसमें तकलीफ आई है, तब भी मैंने योजना के महत्व को देखते हुए मैंने 9,600 करोड़ रुपये रखे हैं 22-23 के बजट में। 22-23 के बजट में रखे मैंने 2,600 करोड़ रुपये। आप बताइए, अगर हमारे सीमित साधन हम आगे बढ़ेंगे तो और टाइम लगेगा, और इसकी इन्फ्लेशन होगा, इसकी लागत बढ़ जाएगी। क्या भारत सरकार को चिंता नहीं होनी चाहिए कि राज्यों के पास इतने साधन हैं क्या देश के अंदर? ये फेडरल गवर्नमेंट होती है राज्यों की और केंद्र की मिला करके। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे उनसे, ये हमारा हक मांग रहे हैं। क्या एक भी योजना राजस्थान की नहीं है राष्ट्रीय परियोजना? क्या हमारा हक नहीं है कि एक योजना राजस्थान की भी आप घोषित करो? अभी मुझे आश्चर्य हो रहा है और हिम्मत है कि आप इनकी, अभी इन्होंने पत्र लिख दिया सरकार, राजस्थान सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, आप योजना को बंद कर दो। आप बंद कर दीजिए इस योजना को, जब तक हम नहीं किया आपको, जब तक आप 2 राज्यों में निपटारा नहीं हो। अरे पानी हम अपना ले रहे हैं, अभी तक तो पानी हमारा है, कैचमेंट एरिया हमारा है, रूपा क्षेत्र आ ही नहीं रहा है दूसरे राज्य का। हम अपने साधन लगा रहे हैं, 9,600 करोड़ रुपये राज्य सरकार देने के लिए तैयार है, और फिर भी आपको बंद, आप होते को न करने वाले बंद कर दो। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार का मंत्रालय ने लिख के भेज क्यों दिया हम लोगों को? तो आप बंद कर दीजिए। पानी सब्जेक्ट होता है, राज्यों का होता है, केंद्र का विषय नहीं है ये। आपने कैसे बंद कर दीजिए? और मैं आप सबके सामने कहना चाहूंगा, मैं इसको बंद नहीं करने वाला हूं। खतरनाक लोग हैं कि इसमें वो कमी निकाल करके ईडी भेज देंगे, कहीं पर सीबीआई भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, कुछ भी कर सकते हैं लोग। डराओ धमकाओ, बस कुछ भी करो सरकार को। चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का दबाव बनाओ, उनको दबाव बनाओ। अरे हम डरने वाले नहीं हैं, तुम कुछ भी कर लो, काम आगे बढ़ेगा। ये असेंबली मैंने कहा था, गुलाब सिंह कटारिया जी को कहा था, मुझे याद है, क्योंकि ये बातें मैंने कही, तो इसको मैंने कहा था, मैंने पूछा था, तो मैंने कहा था कि हम सब चाहते हैं
दिल्ली चलते हैं और प्रधानमंत्री जी मिलते हैं पक्ष विपक्ष, इसमें क्या बुरा है? चलिए हमारे साथ में, अगर आपका मन साफ है चलिए। आपकी कतरी में गणे में अंतर है। अब 7 दिन के बाद में जा रहे हो करना लाली के यहाँ, बेचारे के यहाँ, जो मतलब मर गया वहाँ पर, इतनी निर्मम हत्या हुई है। मैंने जोधपुर से फोन किया, फोन बुलाकर कटराई के मेरे पास आया, मैं प्लेन में बैठा हुआ था, मैंने बात करी उतरते ही कि भाई बहुत गंभीर घटना हो, जघन्य अपराध है ये। मैंने मेरे प्रोग्राम सारे कैंसिल करके मैं जयपुर आया हूँ और मैं आपको रोक रहा हूँ कि मैंने कहा आपके इनके अध्यक्ष जी को कहा, मैंने कहलवाया मैंने अध्यक्ष जी को कि पुणे जी को आप ऑल पार्टी मीटिंग में आइए कि मैं तो जा रहा हूँ हैदराबाद जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप रुकिए, ऑल पार्टी मीटिंग में आइए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं किसी को भेज दूंगा। हमने मांग नहीं किया। पर अब आप बताइए कि जिस रूप में गए हैं वहां पर, जा रहे कल जा रहे हैं, वसुंधरा जी भी, शेखावत जी भी, पूनिया जी, पता नहीं कौन कौन जा रहे हैं, 7 दिन के बाद जा रहे हैं। आपका इतना जघन्य कांड ऐसा हुआ जो सुनते ही आपको आंसू आ जाते हैं। रात को लोगों को नींद नहीं आई होगी, पूरा देश हिल गया जिससे, और उनका हमने दोनों पकड़ भी लिया, अरेस्ट कर लिया, कार्रवाई कर ली, जो कुछ करना था हमने कमी नहीं रख रहे हैं, अभी भी कमी नहीं रख रहे हैं। आप बताइए कि आप उसके बाद में जनता को भड़का रहे हो, जगह जगह पे आप आंदोलन करवा रहे हो, आपकी जो योजनाएं थी वो तुमने विफल कर दी, आप कुछ नहीं कर पाए। जनता समझ गई राजस्थान की कि जो ऐसे मौके पर सरकार कर सकती है, मुख्यमंत्री सब प्रोग्राम छोड़ के आ सकता है जोधपुर से। मैं खुद चला गया नेक्स्ट डे वहां के घर पे, मुझे पता है कि ऐसे वक्त में क्या बीतती परिवार वालों पर जो विपक्ष की भूमिका देश के अंदर चल रही है, जो वह सत्ता में देश के अंदर, मैं भी क्योंकि इसी सब्जेक्ट पे मैं काम रहना ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। बहुत हालात गंभीर है देश में, तनाव है, नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हम इतनी मांग करें, खाली सिर्फ इतनी मांग बार बार करें, 16 पार्टी ने मांग करी उनसे कि भाई आप एक अपील कर दीजिए शांति की देश के अंदर। आज मुख्यमंत्री को कहता असर पड़ता, मैंने अपील निकाली, अखबारों के अंदर में पड़ी होगी, असर पड़ा उसका। भाई आप मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री अपील निकाले, बोले फर्क नहीं पड़ेगा क्या कि प्रधानमंत्री अपील करें भाई कि देखिए शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से रहो और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और राज्य में मैंने यही कहा है, मुख्यमंत्री को मैंने कहा है, ये बोलने में प्रधानमंत्री की क्या दिक्कत है? एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं। अभी हैदराबाद में मीटिंग में परसों प्रधानमंत्री जी ने यही सब बोलते रहे। अरे वहां से बोल देते आप ये कार्यकारिणी प्रस्ताव पास कर देते। मैंने ये भी कहा जब मीटिंग हुई थी एक बार गाय को लेके, तब प्रधानमंत्री ने कहा था एंटी सोशल एलिमेंट है, लोगों ने वेलकम किया, उसका स्वागत किया और रुका वो बात, उसके बाद में रुकी भी है बातें वो। तो क्या प्रधानमंत्री जी को शांति की अपील करने में तकलीफ क्या, बता दीजिए आप। कितने पत्रकारों को जेल में डाल रहे हैं, कितने लेखकों को जेल में डाल रहे हैं। एक मजाक बना रखी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की अलग धमकी मिली नहीं। आप देख लो महाराष्ट्र में क्या हुआ है, कर्नाटका में, फिर आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका राजस्थान में, फिर आपका महाराष्ट्र के अंदर। अब पता नहीं अगली बारी किसकी है, समझ जाओ। ये जो है कई राज्यों के बाकी अभी ये इनका लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं खाली आपको इतने कहना चाहूंगा, किसानों ने कहा दुगनी कर देंगे और ये किसानों का अन्याय कर रहे हैं। सिंचाई, एक दिन मंत्री जी कह दिया प्रेस के अंदर कि सिंचाई की योजना नहीं चलेगी। अब सिंचाई योजना नहीं चलेगी क्या चलेगा, सिंचाई से तो सब कुछ होता है। इसलिए हमने तो काली तीर की परियोजना 800 करोड़ की है, दौलतपुर की, उसको हमने
रामसागर डैम में पानी डालने के लिए धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा फायदा मिलेगा। जहाँ पर चलता सरकार का, हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के जिलों में, चाहे करौली हो, धौलपुर हो, माधोपुर हो, बरपुर हो, दौसा हो, जो भी है, अलवर हो, सब जिलों में हम लोग लगे हुए हैं। किस प्रकार शीशे 12 में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में आगे बढ़े, टोंक के अंदर, जयपुर में, अजमेर में पीने के पानी की समस्या नहीं रहे और कोई चिंता ही नहीं। अभी अजय मांगनी ठीक बोल रहे थे, आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है देश के अंदर। जब से वो छत्तीसगढ़ अलग बन गया तब से 10% भूभाग के देश का राजस्थान में पानी 1% पानी है राजस्थान में। रेगिस्तान के इलाके अलग हमारे यहाँ, लोग ढाने में अलग रहते हैं। जल जीवन मिशन आ गया, हमने मांग की जल जीवन मिशन राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए 24 से पूरा नहीं हो सकता है। इतनी दूरियां गांव की है। यूपी नहीं कि एक गांव खत्म हो दूसरा गांव शुरू हो गया, वो नहीं। यहाँ पर एक गांव दूसरे गांव के पीछे दूरियां पश्चिमी राजस्थान और ज्यादा है, टाइम लगेगा। यूक्रेन का युद्ध हो गया, उसका असर पड़ गया है। ठेकेदार भाग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। तमाम बातों को सोचना ही भारत सरकार को तो फुर्सत कहाँ है, हमको तो ध्रुवीकरण करने की फुर्सत है। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपनी बात कहेंगे, जो इंस्ट्रक्शन आपको दें, कृपा करके जो आपने उत्साह दिखाया है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, भलाई के पात्र हैं। ये मीटिंग वो है जब आने वाले वक्त में आप कह सको कि 20 साल बाद में भी, 25 साल बाद में भी, कि हम उस मीटिंग में गए थे जहाँ पर ERCP की बात की गई। उस मीटिंग में हम लोग गए थे, ये इतिहास बनाने वाली मीटिंग है, ये मामूली मीटिंग नहीं है। अरे भाई, इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि आप कृपा करके इसको एक संकल्प लेके जाए, यहाँ से लगातार दबाव बनाए रखेंगे सरकार पर। अंत में घोषणा करना चाहूंगा, सुनिए आप, है भाई कर जाओ। अगर भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की, तब भी योजना पूरी राजस्थान सरकार पूरी करेगी, रुकेगी नहीं। मैं कहूँगा धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।